नमस्कार, मैं लेक सिटी हॉस्पिटल से बच्चों और न्यूबॉर्न्स का सर्जिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर अश्विन आप्टे। आज जिस कंडीशन को हम डिस्कस करने वाले हैं वो बच्चों में देखने वाली एक कॉमन सर्जिकल कंडीशन है जिसके लिए हमें ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है। ये कंडीशन हर्निया कहलाती है। हर्निया में बच्चे के पेट के निचले हिस्से में स्वेलिंग के रूप में हम इसको देख पाते हैं और ये स्वेलिंग पेट के निचले हिस्से से शुरू होकर लड़कों में स्क्रोटम तक पहुंच जाती है। ये सूजन आती है जब बच्चा किसी तरह का ज़ोर लगाता है, पेट के अंदर का दबाव बढ़ता है, जैसे खांसी करते समय या मोशन करने में ज़ोर लगाते समय या ज़ोर से चीखने चिल्लाते समय पेट के निचले हिस्से में सूजन आती है और वो समय के साथ में बढ़ती जाती है। ये जो कंडीशन है इसे हम लोग इन्वाइनल हर्निया कहते हैं, जो कि एक खतरे वाली बीमारी रहती है क्योंकि ये आंत का हिस्सा जो पेट के निचले हिस्से से बाहर आ रहा है, कभी कभी ये आंत का हिस्सा मांसपेशियों की ओपनिंग में छोटे से छेद में फंस जाता है। आखिर बच्चों में हर्निया होता क्यों है? बच्चों में जो अंडकोश है ये बच्चे के पेट के अंदर विकसित होता है और प्रेगनेंसी में 7वें 8वें महीने 9वें महीने में टेस्टिस उतर के नीचे स्क्रोटम में आ जाती है। ये जब टेस्टिस नीचे उतरती है मांसपेशियों के द्वारा ये रास्ता पूरी तरीके से क्लोज़ हो जाता है। कुछ बच्चों में इस जगह पर छोटी सी ओपनिंग मांसपेशियों में रह जाती है। ये डेंजर साइंस हैं, रेड फ्लैग साइंस हैं। अगर बच्चे को पेट के निचले हिस्से में इन्वाइनल रीजन में स्क्रोटम में सूजन है, साथ में दर्द भी हो रहा है और उल्टियाँ हो रही हैं, छूने पे सिग्निफिकेंट पेन है, तो ऐसी स्थिति में हमें डॉक्टरी परामर्श अर्जेंटली लेने की आवश्यकता रहती है क्योंकि इस स्टेज के साथ में कॉम्प्लिकेशन होने की आशंका बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब इस स्टेज तक हमें पहुंचने की ज़रूरत नहीं है। जब भी कभी हर्निया की शिकायत हमें महसूस हो, स्वेलिंग दिखे, रोने पर बढ़ने की शिकायत दिखे या कॉन्स्टिपेशन के साथ में जब बच्चा ज़ोर लगाता है उस समय सूजन दिखे बढ़ती हुई, तो ये कंडीशन हमें तुरंत डॉक्टरी परामर्श लेने के लिए एडिक्वेट है। हमें सर्जिकल स्पेशलिस्ट से संपर्क करना है और हर्निया के निवारण के बारे में जानकारी लेनी है। हर्निया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें सेफली ऑपरेशन करके हम बच्चे को कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं। ऑपरेशन के लिए कुछ जांचें हम करवाते हैं, एक सोनोग्राफी में ये चीज़ कंफर्म हो जाती है और ब्लड टेस्ट बच्चे के ऑपरेशन के प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन में कुछ टेस्ट करवा लेते हैं। बच्चे को अदरवाइज़ हेल्दी देखकर बेहोशी की प्रक्रिया के अंदर हम ऑपरेशन करके हर्निया को पूरी तरीके से रिपेयर कर देते हैं, जिससे आगे चल के भविष्य में किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन ना हो, इस बात का हम ध्यान रखते हैं। हर्निया के ऑपरेशन में आजकल लैप्रोस्कोपिक पद्धति से ऑपरेशन किए जाते हैं जो कि बच्चों के लिए बहुत सेफ़ हैं और ऑपरेशन के साथ ही बच्चे की रिकवरी फास्ट होती है और मिनिमल स्कार के साथ में हम लैप्रोस्कोपी से जो बच्चों में एडवांटेज देना चाहते हैं वो ये कि अगर एक तरफ का हर्निया का ऑपरेशन हम कर रहे हैं और दूसरी तरफ ऑकल्ट हर्निया है या छिपा हुआ हर्निया है जो कि सूजन के रूप में हमें नहीं दिख रहा है, वो हम लैप्रोस्कोपिक पद्धति से अंदर से देख पाते हैं और साइमल्टेनियसली एक ही बार में दोनों तरफ के हर्निया का ऑपरेशन करना संभव होता है, जिससे कि बच्चे को 2 बार के ऑपरेशन 2 बार की बेहोशी की प्रक्रिया से गुजरना नहीं पड़ता है। ऑपरेशन की प्रक्रिया, बेहोशी की प्रक्रिया से हमें घबराना नहीं है, ये सेफ़ हैं। बच्चे की सेफ्टी और बच्चे की अर्ली रिकवरी हमारा मोटो है। इस तरह के किसी भी बच्चे को अगर आप जानते हैं तो लेक सिटी हॉस्पिटल भिजवा सकते हैं। मैं डॉक्टर अश्विन आप्टे लेक सिटी हॉस्पिटल भोपाल में पीडियाट्रिक सर्जन हूँ जो कि न्यूबॉर्न और बच्चों के ऑपरेशंस रेगुलरली कर रहा हूँ और बच्चों को सेफ रखकर, बच्चों को कॉम्प्लिकेशन से बचाकर हम अर्ली सर्जरी करके बच्चों को तंदुरुस्त रख सकते हैं। नमस्कार।